आपका स्क्रीन दिख रहा है मैडम। अच्छा। स्लाइड्स नहीं हुए हैं ओपन। जी जी जी। देख रहे हैं। अभी दिखा क्या? यस। आप उसको फुल स्क्रीन मोड पे कर सकते हैं। अगर नहीं हो रहा है तो ठीक है। हाँ, उतना मुझे समझ में नहीं आता, ऐसे ही चले क्या? हाँ ठीक है, कंटिन्यू कर सकते हैं। वैसे नीचे रहता है ऑप्शन वो स्क्रीन का। एक मिनट। स्क्वायर दिखाई दे रहा है इसके। यहाँ पे ये। नहीं नहीं। हाँ वो ट्राई कीजिए एक बार। वो फर्स्ट वाला आपने लगाया वो, हाँ हाँ। हाँ देखिए वो छोटा हो गया है। होता होता जा रहा है। हाँ नहीं, वो इंक्रीज वाला कीजिए ना, प्लस वाला। हम्म। अच्छा, ये इतना ही आ रहा है? हाँ ठीक है। ठीक है, दिखाई दे रहा है मैडम। दिख रहा है ना? हाँ जी। हाँ यस। ठीक। तो सबसे पहले अपने गुरु को, ब्रह्मश्री पितामह सुभाष पत्री जी को नमन करते हुए ये स्टार्ट कर रहे हैं। तो पीएसएसएम के 18 प्रिंसिपल्स में से एक प्रिंसिपल है, नो कंप्लेन, नो जजमेंट, नो कंक्लूजन, नो इंटरफेरेंस। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है। और इसमें हम लोग बहुत बार हम लोग ना लूप साइकिल में फंस जाते हैं। होता क्या है कि एक दिन में हमारे 60 to 70 थाउजेंड थॉट्स होते हैं। और बहुत से थॉट्स उसमें जो रहते हैं ना, वो रिपीटेड रहते हैं। चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी थॉट्स रहते हैं, बहुत से रिपीटेड रहते हैं। तो होता क्या है कि जैसे बाय चांस कोई भी हमारा एक नेगेटिव थॉट है, तो अगर एक नेगेटिव थॉट आता है तो उससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स आते हैं, कुछ, फिर उससे एसोसिएटेड फीलिंग्स रहती हैं। फिर वैसे ही हमारे इमोशंस हो जाते हैं। इमोशंस क्या है? हमारी एनर्जी इन मोशन। और फिर हम वैसी रियलिटी क्रिएट कर लेते हैं। तो ये ना एक ऐसा लूप जैसी साइकिल है। हमने जो सोचा, जो जो वर्ड्स बोले, जो फील किया, जैसे इमोशंस आए, और वैसी हमारी रियलिटी क्रिएट हो जाती है। पीएसएसएम में तो ये बोला ही जाता है, यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। तो कैसे हम लोग अपनी रियलिटी क्रिएट करते हैं? बाय आवर ओन थॉट्स। तो जिस जिस एरिया में हमारे थॉट्स बहुत अच्छे हैं, जिस जिस एरिया में हमारी लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत कंफर्टेबल है, तो फ्रेंड्स उस एरिया में हमारे थॉट्स बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि थॉट्स, फीलिंग्स, वर्ड्स, इमोशंस और हमारी रियलिटी, तो ये चीज तो वहां पे बहुत अच्छी है। मगर अगर हम किसी भी एरिया में चैलेंज फेस कर रहे हैं, वो चैलेंज हमारा हेल्थ में भी हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है, करियर में या मनी में, किसी भी एरिया में अगर हमारा हम चैलेंज फेस कर रहे हैं, तो उसका अगर हम रूट कॉज पे जाएंगे, तो रूट कॉज में कहीं ना कहीं पे हमारा आते हैं थॉट्स पे। थॉट्स उस जगह पे वो शायद उतने अच्छे नहीं होते हैं। या इसी चीज को हम एक दूसरी तरीके से बोल सकते हैं कि वाई बहुत बार लोगों के लिए मैनिफेस्टेशन बहुत आसान होता है। गोल्स, डिजायर्स मैनिफेस्ट करना लाइफ में बहुत आसान होता है। और क्यों कुछ लोगों के लिए वही गोल्स, डिजायर मैनिफेस्ट करना लाइफ में मुश्किल होता है? ये डिफरेंस क्यों आता है? कुछ लोग बोलते हैं अरे उन्होंने मैनिफेस्ट कर लिया, चाहे अच्छी ड्रीम जॉब या अच्छी कार या अच्छा स्पिरिचुअल लाइफ पार्टनर। कुछ लोगों के लिए लाइफ में सब चीजें बड़ी इजी एंड एफर्टलेस होती हैं। और कुछ लोगों के लिए वो लोग बहुत स्ट्रगल फेस करते हैं। तो फ्रेंड्स, जहां पे भी हम अगर लाइफ में स्ट्रगल फेस कर रहे हैं या हमको प्रॉब्लम आ रही है, तो वहां पे हमको अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना है। और जब हम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं, तो ये जो पीएसएसएम का प्रिंसिपल है, नो कंप्लेंट, नो जजमेंट, नो इंटरफेरेंस, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? कि जैसे हम लोग सब लोग मेडिटेटर्स हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, हम लोग अच्छी बुक्स पढ़ते हैं,
हम लोग सज्जन संगत करते हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, योगा प्राणायाम करते हैं। ये सारी चीजों से हम लोग एनर्जी गेन करते हैं। तो हमने एनर्जी गेन तो कर ली, मगर जहां अगर हम कंप्लेन मोड में आते हैं या गॉसिप मोड में आते हैं या जजमेंट कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो ये सब जो है ना, ये सब हमारे एनर्जी ड्रेनर्स हैं, ये हमारे जॉय स्टीलर्स हैं। और गॉसिप, क्रिटिसिज्म, कंप्लेन, फॉल्ट फाइंडिंग, ये सब हमारे ब्लेम गेम जो है, तो ये सब हमारी एनर्जी जो हमने अपने ध्यान की ऊर्जा से जो बढ़ाई है, अच्छी बुक्स पढ़ के जो पढ़ाई है, वो एनर्जी को हमारे ये खींच लेते हैं। तो अब तो हमको ये समझ में आता है कि हमको कंप्लेन नहीं करना है, जजमेंट नहीं करना है, ब्लेम नहीं करना है, क्रिटिसाइज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हम कंप्लेन जब करते हैं, तो कंप्लेन क्या होता है, अगर टीचर ने स्टूडेंट के कंप्लेन करने के लिए पेरेंट्स को बुलाया, तो कंप्लेन करना मतलब फॉल्ट फाइंड करना। हम लोग बहुत बार सेल्फ कंप्लेन मोड में भी रहते हैं, बहुत बार हम अपनी फॉल्ट फाइंड करते हैं, और बहुत बार हम दूसरों की भी फॉल्ट फाइंड करते हैं। गॉसिप हम क्यों करते हैं? गॉसिप करने के पीछे भी हमारा इंटेंशन क्या रहता है कि वो जो पर्टिकुलर कोई भी सिचुएशन है या पर्सन है, अगर अच्छा है, तो उसमें क्या चीज ऐसी नेगेटिव, हम नेगेटिविटी को ढूंढते हैं उस सिचुएशन में, गॉसिप में क्या चीज गड़बड़ है उस चीज को देखते हैं। या जजमेंट भी क्यों करते हैं? किसी को भी अगर हम जज कर रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं ये बताना चाहते हैं कि हम सही हैं और वो आदमी में ये फॉल्ट है। तो ये सब कंप्लेन, ब्लेम, गॉसिप, जजमेंट, ये सब हमारे एनर्जी स्टीलर्स हैं। अब बात आती है कि ये हम लोग क्योंकि बहुत टाइम से प्रैक्टिस करते आए हैं, तो इसको कैसे रोकना है। तो ये एक बड़ी अच्छी सी बुक है, द फोर एग्रीमेंट्स। इसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से अगर हमारा लाइफ में जो भी चैलेंजिंग सिचुएशन है, फ्रेंड्स लाइफ है तो उतार चढ़ाव दिन रात तो आते ही रहते हैं, लाइफ में चैलेंजेस भी आते रहते हैं। तो अगर लाइफ में हमारे को कहीं पे भी चैलेंजिंग सिचुएशन है, तो उस चैलेंजिंग सिचुएशन में बिना ब्लेम किए, बिना इंटरफियर किए, बिना कंप्लेन और गॉसिप किए, बिना क्रिटिसिज्म करते हुए हम कैसे उस चैलेंजिंग सिचुएशन से बाहर निकले। तो उस ये जो फोर एग्रीमेंट्स बुक है, इसमें उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताया है कि अगर हम ये चारों एग्रीमेंट्स अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं, तो हम बहुत अच्छी तरीके से वो जो लूप साइकिल है ना, जिसमें हम नेगेटिविटी में फंसते हैं, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव वर्ड्स, नेगेटिव फीलिंग, नेगेटिव एक्शंस और नेगेटिव हमारी रियलिटी, उससे हम हट सकते हैं। तो इसको अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको डिस्कस करेंगे। अभी मैं बस शॉर्ट में एक बार बता दे रही हूँ। फर्स्ट एग्रीमेंट है, बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड्स। सेकेंड है, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। थर्ड है, डोंट मेक एजम्पशंस। एंड फोर्थ है, ऑलवेज डू योर बेस्ट किसी भी सिचुएशन में। तो चलिए फ्रेंड्स, अब एक सिंपल सा हम लोग एग्जांपल लेते हैं, तीन सिचुएशंस लेते हैं लाइफ में। पहला है, एक एम्प्लॉय है जो एक बड़ी कंपनी में काम करता है, और उसका जो बॉस है वो बहुत चैलेंजिंग बॉस है, वो जल्दी सेटिस्फाई नहीं होता है किसी भी सिचुएशन। ये एक पहली सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन है, मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ की है सिचुएशन, सास बहू की जो बातें होती हैं। उसमें मदर इन लॉ बहुत डिमांडिंग है, बहुत चैलेंजिंग है, और डॉटर इन लॉ बेचारी काम करती है, मगर ये अनरेस्ट और ट्रिगर्स होते रहते हैं उसका। और तीसरी सिचुएशन है हस्बैंड वाइफ के बीच में, जिसमें हस्बैंड बहुत चैलेंजिंग है, बहुत डिमांडिंग है, और वाइफ बेचारी सबमिसिव है, वो काम करती है, मगर इन तीनों ये चैलेंजिंग सिचुएशंस हैं लाइफ में। अब हमको पता है कि हमको नो ब्लेम, नो कंप्लेन, नो गॉसिप तो करना नहीं है, मगर इस सिचुएशन से, ये जो चैलेंजिंग सिचुएशन है लाइफ की, इससे हमको हटना है। तो अब हम क्या प्रैक्टिस करें? तो हम लोग ये फोर एग्रीमेंट्स की चीजों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके इस चैलेंजिंग सिचुएशन से हम किस तरीके से बाहर आ सकते हैं, ये हम लोग
डिस्कस करेंगे। तो जो जैसे इसमें बताता है, जो चैलेंजिंग बॉस है, वो चैलेंजिंग बॉस को खुश करने के लिए वो जो एम्प्लॉई है वो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन बना रही है, बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। उसी तरीके से जो डॉटर इन लॉ है वो अपनी मदर इन लॉ को खुश करने के लिए बहुत बढ़िया तरीके से काम करती है, घर का ठीक से देख रेख करना, कोई गेस्ट आए हैं तो बहुत अच्छी तरीके से डिशेस बनाना। मगर मदर इन लॉ इतनी चैलेंजिंग है, इतनी डिमांडिंग है, वो खुशी नहीं होती है, बल्कि चार गलतियां और बता देती है। उसी तरीके से हस्बैंड भी है, नेवर सेटिस्फाइंग हस्बैंड है, और बेचारी जो वाइफ है वो भी परेशान हो जाती है। और क्योंकि जब आदमी डिसहार्टन हो जाता है तो उसको लगता है अपना दुख दर्द, विक्टिम मोड में आ जाता है। और वो विक्टिम मोड में आ जाता है तो उसको लगता है कि वो अपना सौरो, अपना जो फ्रस्ट्रेशन है वो किसी से शेयर करे। इसीलिए वो कंप्लेन मोड में आ जाता है या कभी जज करता है। तो अब इस सिचुएशन से हमको कैसे हटना है? तो पहला चीज तो होती है एक्सेप्ट द सिचुएशन एज इट इज। जो सिचुएशन है अभी आपकी लाइफ में, उस सिचुएशन को एज इट इज एक्सेप्ट कर लेना, मान जाना कि हाँ ठीक है भाई, हमारा जो बॉस है इतनी जल्दी खुश नहीं होता, उसका तो आदत है कि थोड़ा वो गलती निकालता है, मगर उसको अपने फेवर में लेके सोचना है कि ये ठीक है, वो जो गलती बता रहा है उससे मेरा ही इंप्रूवमेंट हो रहा है। पहली चीज तो ये है। फिर दूसरा है, आपके ट्रिगर्स आ रहे हैं, आपको लाइफ में अच्छा नहीं फील होता है ना जब आपने पूरा दिन मेहनत किया, डॉटर इन लॉ ने पूरे दिन मेहनत किया और ऊपर से सुनने में मिल जाता है तुमने ये नहीं किया, तुमने वैसा नहीं किया। तो ट्रिगर्स हैं आपकी लाइफ में, मगर डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। तो जब आपका आता है कि बॉस ने आपको खराब तरीके से बोला, या जब हम कोई भी चीज को पर्सनली लेते हैं तो हमको वो चीजों में ज्यादा खराब फील होता है। जैसे ये जो है ना, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली, ये टूल है फॉर नो गॉसिप, नो कंप्लेन, नो जजमेंट का। जब हम पर्सनली ले लेते हैं कि देखो उसने मुझे किया, एक्चुअल में जो पर्सन जो बोल रहा है, चाहे वो बॉस हो, चाहे वो मदर इन लॉ हो, चाहे या वो हस्बैंड हो, उसके अंदर हर्ट है, उसके अंदर पेन है। तो जैसे एक जो डिस्पेंसर की बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, हर्ट पीपल। जो जो लोग खुद हर्ट है तो वो वही चीज ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो मगर आपको फोर एग्रीमेंट्स में बोला गया है डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। आप ये मत सोचो कि वो आपको पर्सनल वॉर कर रहे हैं, उनके अंदर हर्ट है, या या वो उस तरीके से है इसलिए वो ऐसे बोल रहे हैं। इसमें देखिए ये जो लड़की है वो बता रहे रिफ्यूज टू ईट द इमोशनल पॉइजन ऑफ अदर। अगर उनमें कुछ हर्ट है, कुछ पेन है, तो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। ऐसा नहीं सोचिए कि वो बॉस जो है आपको पर्सनली हार्म कर रहा है, या मदर इन लॉ पर्सनल आपसे ग्रजेस पाली है, या हस्बैंड आपसे पर्सनली वो कर रहा है। और जब हम इसको पर्सनली नहीं लेंगे, हम विक्टिम मोड में नहीं आएंगे, तो हम जो है एक बड़े पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं कि जरूर उनके लाइफ में कुछ और बड़ा चैलेंज होगा, या वो खुद हर्ट होंगी इतना, इसलिए वो इस तरीके से बोल रहे हैं। अगर आप उस चीज को पर्सनली लेते हैं, जैसे अगर इफ यू ईट द इमोशनल पॉइजन ऑफ अदर, तब वो आपकी लाइफ में इफेक्ट करता है, अगर उससे पहले वो चीजें नहीं इफेक्ट करती हैं। और नेक्स्ट एग्रीमेंट है डोंट मेक एजम्पशन, आस्क द रेलेवेंट क्वेश्चन। तो जैसे ये आप देखिए इस फोटो में, एक कस्टमर जाता है बार्बर शॉप पे और उसको बाल कटवाना है, मगर इन दोनों के बीच में ना कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम रहा है। वो सोच लेता है, वो एक्चुअल में कस्टमर गया था बाल को ट्रिमिंग कराने के लिए, और बार्बर ने अपनी पूरी कटिंग स्किल्स लगा दी उसमें, और बाल को बिल्कुल नए स्टाइल से काट डाला। और फिर बार बार खुद बोला आई लव इट, दिस इज द परफेक्ट फॉर यू, दिस स्टाइल इज द लेटेस्ट ट्रेंड।
मगर वो बेचारा आदमी, उसको लेटेस्ट ट्रेंड चाहिए ही नहीं था। तो ये मिसकम्युनिकेशन बहुत बार हो जाता है कि चाहे एम्प्लॉय और बॉस के बीच में मिसकम्युनिकेशन है। एम्प्लॉय ने बहुत अच्छे से बॉस से पूछा ही नहीं कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आप क्या चाहते हो, उस प्रेजेंटेशन में मुझे कौन कौन से पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, या व्हाट इज माय एक्सपेक्टेशन। उसी तरीके से डॉटर इन लॉ, मदर इन लॉ में, अगर डॉटर इन लॉ इतनी बोल्ड है और वो ठीक से पूछ सकती है कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम मी एज अ डॉटर इन लॉ, मैं क्या चीज करूं इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, या ये जो आपके गेस्ट आ रहे हैं, जिससे कि सब लोग हैप्पी एंड सेटिस्फाइड रहेंगे। तो कम्युनिकेशन जब रहता है तो वो बहुत बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स को, सैडनेस को, और जो ड्रामा सीन क्रिएट होता है उसको अवॉइड कर सकता है। तो हमको फ्रेंड्स, वी शुड नॉट एज्यूम थिंग्स। तो बेटर रहेगा कि हम एजम्पशन मोड में ना रह करके रेलेवेंट क्वेश्चन पूछ लें। तो वो अवॉइड करता है हमारा गॉसिप, कंप्लेन या जजमेंट मोड को, वो हमको अवॉइड करता है। और उसका जो नेक्स्ट एग्रीमेंट है कि ऑलवेज डू योर बेस्ट इन एनी सिचुएशन। जो भी सिचुएशन आती है आपकी लाइफ में, तो ऑलवेज ट्राई टू डू योर बेस्ट। क्योंकि व्हेन वी कीप आवर वाइब्रेशंस हाई, जब हम हैप्पी मोड में रहते हैं, अपना वाइब्रेशंस को हाई रखते हैं, तभी हमारी लाइफ में मैनिफेस्टेशन इजी रहता है और हाई रहता है। और फ्रेंड्स, हम लोग तभी अपने लाइफ में जो हमारी ड्रीम्स रहती है, हमारे गोल्स रहते हैं, हम उसको अचीव कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें ही देखते हैं कि हमारी ये 3 चैलेंजिंग सिचुएशन है। कंप्लेनिंग बॉस है, बहुत डिमांडिंग बॉस है, और हमको अच्छा नहीं लग रहा है, उसके साथ रोज ऑफिस जाना एक चैलेंज फील होता है। तो उस केस में तो चलिए हम ये कर सकते हैं कि हम स्विच कर दे, दूसरी जॉब में गए, वहां हम ये चीज कर सकते हैं। तो ऑलवेज ये है ना कि ऑलवेज डू योर बेस्ट इन एनी सिचुएशन। आप उधर दूसरी जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं, मगर अगर चैलेंजिंग मदर इन लॉ है या चैलेंजिंग हस्बैंड, तो वहां तो हम चेंज नहीं कर सकते। अब उस सिचुएशन में हमको क्या करना है? कंप्लेन, ब्लेम, गॉसिप, ये सब इंटरफेरेंस तो करना नहीं है। तो उस सिचुएशन में, जैसे अब मदर इन लॉ ने बहुत खराब खराब बोल दिया, कुछ कुछ ऐसा बोला कि ट्रिगर हो गया, हमको अच्छा नहीं लगा, तो नेचुरली उस उन्होंने आपको अप्रिशिएट नहीं किया, मगर आपको अपना वाइब्रेशन तो हाई रखना है। तो यू कैन प्रैक्टिस मोर सेल्फ लव, यू कैन लव योरसेल्फ मोर, यू कैन अप्रिशिएट योरसेल्फ मोर, यू कैन क्रिएट बाउंड्रीज फॉर योरसेल्फ। उस बाउंड्रीज में यू कैन मेंटेन साइलेंस। तो साइलेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। आप एक बाउंड्री अच्छी बना सकते हैं। एंड यू कैन फाइंड गुडनेस इन ईच सिचुएशन। इस सिचुएशन में क्या चीज अच्छी है, या हम मैं किस चीज के लिए अपने को ग्रेटिट्यूड कर सकती हूँ। और फोर्थ है कि फॉरगिवनेस। मदर इन लॉ वैसी है या हस्बैंड वैसे हैं, तो चलो उनको भी फॉरगिव करें। शायद इस सिचुएशन में भी मेरा ये चीज बेनिफिट है। तो हम लोग किसी भी सिचुएशन को ओवरकम कर सकते हैं बाय डूइंग आवर बेस्ट इन दैट सिचुएशन। हमारा बेस्ट भी वेरी करता है, चेंज होता है। अ, तो क्या क्या कर सकते हैं? लविंग आवर सेल्फ मोर, मेंटेनिंग साइलेंस एंड क्रिएटिंग बाउंड्रीज, finding goodness or gratitude in that situation, and forgiving ourselves and others। जब हम ये चारों चीजें करते हैं, तब हम विक्टिम माइंडसेट से हटते हैं, और हम ब्लेमिंग, कंप्लेनिंग, गॉसिप, जजमेंट मोड से हटते हैं। हम सेल्फ सैबोटाज, सेल्फ जजमेंट और सेल्फ रिग्रेट से हटते हैं कि अरे काश मैंने ये किया होता उस सिचुएशन। आज है, तो जब हम ये एग्रीमेंट्स को फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में, तो हम विक्टिम माइंडसेट से हटते हैं, और हम अपने लिए एक ब्यूटीफुल लाइफ क्रिएट कर सकते हैं। इनमें फिर से मैं रिपीट करूंगी जो चारों एग्रीमेंट हैं। यूज द राइट वर्ड्स फॉर सेल्फ एंड फॉर अदर्स, बिकॉज वर्ड्स हैव पावर। हम लोग जो जैसे थॉट्स हैं, फिर थॉट से वर्ड्स होती है, वर्ड्स
हमारे वर्ड्स बड़े पावरफुल है, बिकॉज दे आर क्रिएटिंग आवर रियलिटी। तो हमको ना अपने को ब्लेम करना है, ना दूसरे को ब्लेम करना है, ना गॉसिप करना है, ना कंप्लेन करना है, ना इंटरफेरेंस करना है। और नेक्स्ट एग्रीमेंट था कि डोंट मेक एजम्पशंस, किसी भी चीज में एजम्पशन नहीं बनाना है, आस्क रेलेवेंट क्वेश्चंस। अगर हम ठीक से क्वेश्चंस पूछते हैं कि हमको इस सिचुएशन में क्या करना है, चाहे अपने बॉस से या अपने जो भी जहां पे भी हमको ट्रिगर फेस कर रहा है, अगर हम एजम्पशंस ना बना करके स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे, तो बहुत सारी हम मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड कर सकते हैं। और नेक्स्ट है, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। क्योंकि अगर कोई पर्सन, चाहे वहां पे बॉस था या मदर इन लॉ है या हस्बैंड है, अगर कोई भी आदमी गुस्सा हो रहा है, तो ये सोचना है कि इफ दैट पर्सन इज गेटिंग एंग्री, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ यू। उसके खुद के कुछ इमोशनल ट्रिगर्स होंगे, उसके कुछ खुद की भी कुछ परेशानी होगी। तो उसमें है डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। जब आप अलाउ करेंगे कि किसी का इमोशनल पॉइजन लेने के लिए, तभी वो चीज आपके अंदर आती है, अदरवाइज नहीं आती। और जो लास्ट एग्रीमेंट है, ऑलवेज डू द बेस्ट इन एनी सिचुएशन टू कम आउट ऑफ दैट लूप साइकिल ऑफ ब्लेमिंग, कंप्लेनिंग, जजिंग एंड। तो आप कैसे बेस्ट कर सकते हैं किसी भी सिचुएशन में? बाय लविंग योरसेल्फ मोर, बाय अप्रिशिएटिंग योरसेल्फ मोर, बाय सीइंग गुडनेस इन दैट सिचुएशन, by maintaining silence, and by forgiving yourself and by forgiving others। और जब हम ये चीजें करते हैं, तो हम जो ब्लेम, कंप्लेन, जजमेंट, गॉसिप का जो वो लूप है जिसमें हम लोग फंसे रहते हैं, उससे हम बाहर निकल पाते हैं। एंड वी कैन क्रिएट अ ब्यूटिफुल लाइफ फॉर आवर सेल्फ। और हमारे लिए तब मैनिफेस्टेशन लाइफ में बहुत इजी होता है, व्हेन वी मेंटेन आवर हायर स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। और विक्टिम माइंडसेट से हम हट के हम क्रिएटर माइंडसेट पे आते हैं, बिकॉज यू हैव द पावर टू क्रिएट अ ब्यूटिफुल लाइफ फॉर योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। कुछ भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हैं। आप स्लाइड शेयरिंग बंद कर दीजिए रेनू जी। जी जी जी, कर देते यस फ्रेंड्स, बहुत सुंदर टॉपिक था आज का और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पत्री जी तो कहते थे कि गॉसिपिंग जो है वो सोल का एक कैंसर होता है। तो हमें बहुत ही ज्यादा माइंडफुल रहना है कि हम दिन भर क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, कौन से इमोशंस हमारे अंदर आ रहे हैं। तो हमेशा जागरूक रह के हमें अपने अंदर झांकना है कि कैसे कैसे थॉट्स आ रहे हैं, क्या हम अंदर ले रहे हैं। तो बहुत ज्यादा हमें माइंडफुल रहना है। और मैडम ने हमें बहुत सारी टेक्निक्स बताई है कि ये चीजों की शुरुआत कैसे होती है, उसके पीछे का साइंस, और फिर क्या क्या हम टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। जैसे 4 एग्रीमेंट में दिया है कि कौन कौन से टेक्निक हमें यूज करने हैं जिससे कि हम ये सारी चीजों से बचे, हमारे वाइब्रेशन हाई रखे, जिससे कि हमारे परिवार के वाइब्रेशन भी चेंज हो जाते हैं दोस्तों। तो ये सब चीजें हमें अपने जीवन में अप्लाई करनी है। और ये धीरे धीरे होता है दोस्तों, परिवर्तन एकदम नहीं होता है। हम लोग जब ध्यान करते हैं हमारे वाइब्रेशंस बदलते हैं, हमें समझ में आता है हम किस मोड पे है, कंप्लेंट में है, जजमेंट में है। जो हम देते हैं वो हम पाते हैं। तो धीरे धीरे ये जर्नी हमें शुरू करनी है, हम कर रहे हैं साथ मिलके। तो थैंक यू वेरी मच रेनू मैडम। किसी के प्रश्न जरूर रहेंगे इस टॉपिक पे तो जरूर पूछिएगा दोस्तों। हेलो। अध्या जी, यस बोलिए। हाँ। मुझे ऐसा ऐसे बोलना बोलना था कि हम बट कंप्लेंटिंग करते हैं अभी। पहले पहले है वो हम बच्चे थे, फिर बाद में स्कूल जाते थे वो करते थे।
तो ज्यादा हम देखते हैं, लेकिन मेरा है कि हम माता पिता से ज्यादा कंप्लेंटिंग करते हैं। तो आपने ऐसा किया, पहले आपने मारा, वो बोला, वो टोका, मुझे ऐसा किया, वो ऐसा भी। तो ज्यादा मेरा प्रॉब्लम है कि कंप्लेंटिंग ज्यादा उससे होते हैं। तो अभी उसका परिणाम ऐसा हो गया है कि मैं, मेरी बच्ची जब पढ़ती है, वो करती है, तो मुझे जैसे मेरे पापा मम्मी ने वो गुस्सा किया था, तो वैसा अभी मेरा सबकॉन्शियस माइंड और मैं भी वैसी थोड़ा था। मुझे वो समझ में आता है कि वो मेरा डर है, वो मेरा गुस्सा है, लेकिन एक्सेप्ट करने नहीं आता वो। तो क्या वो कंप्लेंटिंग है, तो उससे बाहर कैसे निकालना? जैसे आप पैटर्न पहचान पा रहे हो ना कि आप हाँ। जैसा आपका आपके एक्चुअली में हमारा ट्रेनिंग वैसे ही होता है ना कि जो चीज हमने लाइफ में अपना अपने जो भी स्ट्रिक्ट माहौल या जो भी चीज हुई है हमारे साथ, हम वैसा ही अपने बच्चों के साथ करते हैं, है हाँ। ना। मगर हाँ। हम यहाँ पे हमको सब एक्सेप्टेंस आपको अपने आप से करनी है। जैसे आज की डेट में कहाँ लैंडलाइन फोन है, सब लोग मोबाइल लेते हैं ना। तो पहले के हाँ। टाइम में तो लैंडलाइन होता था, उसमें भी हम बिल्कुल लिमिटेड टाइम में बात करते थे। मगर आज हमने टेक्नोलॉजी के साथ अपने को एक्सेप्ट कर लिया ना, पुराने हम्म। हिसाब से नहीं चल रहे हैं। उसी हिसाब से अगर हम ये सोचेंगे कि उस समय जो सिचुएशन थी उस समय हमारे पेरेंट्स ने जो हमारे लिए बेस्ट था वो किया। मगर आज का टाइम और आज के बच्चे टेक्नोलॉजी के टाइम के हैं, इन लोगों को बहुत अवेयरनेस है, उसके हिसाब से उनको अंडरस्टैंड करते हुए हम करेंगे तो आपकी लाइफ थोड़ी ज्यादा इजी रहेगी। फिर हम भी वो लेकिन अपने मतलब हमारे साथ जैसा हुआ है उस प्रोग्रामिंग में चल रहे हैं। वो सब होने के बाद समझ में आता है, ये प्रॉब्लम है। बाद में अरे ऐसा, वो हमारा प्रॉब्लम, इनका नहीं। तो तब तक वो हर्ट होते, गुस्सा होते, सब हो जाता है। लेकिन अभी धीरे धीरे पता होता है। लेकिन इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अभी मुझे ये एक्सेप्ट नहीं किया, ऐसा मुझे, तो मुझसे इससे बाहर आने के लिए क्या करना है, ऐसा। अवेयरनेस से ये होगा ना। अभी आपको समझ आ रहा है, आप अपना जब आप सेल्फ रिफ्लेक्शन करोगे ना कि देखो मैंने यहाँ पे इस तरीके से किया, तो आप अपना ही अपने एक्शंस को आप ही धीमे धीमे करके मॉडिफाई कर लोगे। ओके। 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 थैंक यू सो मच। थैंक यू। और किसी के कुछ सवाल है दोस्तों? आई थिंक किसी के सवाल नहीं है अभी। ये समझ के हम लोग एंड करते हैं मीटिंग को। मैम पद्मावती रेज्ड हैंड वाले। ओके, पद्मावती, ओके, अनम्यूट किए उनको। प्रणाम। प्रणाम मैडम। नमस्ते। सबसे पहले हमारे सदगुरु ब्रह्मर्षि पितामह सुभाष पत्री सर का हाथ प्रणाम। सविता मैडम आपको भी प्रणाम। रेणु मैडम प्रणाम मैडम। आपने ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया मैडम। मैं हिंदी में बात करना अभी अभी सीखती हूँ। जी जी। कुछ सालों के बाद पढ़ा लिखा, बट प्रैक्टिस नहीं है जी। इसलिए थोड़ा थोड़ा सीखने के लिए इसे जूम में आके थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेके प्रैक्टिस कर रही हूँ मैं। बहुत अच्छा मेरा कर रहे क्वेश्चन कुछ भी नहीं है मैडम। मेरे अनुभूति कहने के लिए मैं हैंड रेस किया। हो। हाँ, आपने बोलो। जो बोले कि तरीका बहुत अच्छा है मैडम। चला इजी टेक्निक में किसी भी नया नया वालों को भी हिंदी अच्छी तरह समझने के तरह बहुत अच्छा किया मैडम। मुझे पूरा पूरा समझ लिया अरे आपने क्या वाह। जो बोला। मैं भी सीख रहा हूँ। बस अब अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि जब ट्रिगर्स आते हैं ना तो हमको पता रहता है, मगर हम लोग बहुत बार भूल जाते हैं कि हमको कंप्लेन नहीं करना है, हमको गॉसिप नहीं करना है, यहाँ जज नहीं करना है। इतना माइंड ट्रेंड है ना पहले के हिसाब से ना कि फटाफट उसमें जाता है।
तो ये अपने को याद रखना है कि हमको ये सब हमारी एनर्जी स्टीलर्स हैं। जो हम ध्यान करते हैं, ऊर्जा बढ़ाते हैं, तो हमको ये सब काम नहीं करना है। हाई वाइब्रेशन में रहना है। हमेशा अपने को ये सोचना है कि हाई वाइब्रेशन में रहना है। ओके मैडम, थैंक यू प्रणाम थैंक यू मैडम। पद्मावती। अच्छे स्टार्ट है आपका। तो आप ऐसे ही बातें करते रहे हमसे, जिससे कि आपका भी हिंदी अच्छा हो जाए। हाँ। पसंद आ रहा है, लोग हमसे जुड़ रहे हैं तो थैंक यू। वेनिला, अभी किसी के क्वेश्चन नहीं है, एंड करेंगे मीटिंग को। रेणु जी। समझी। ओके। हाँ। हाँ, तो मुझे मेरा तो कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग कोई कंप्लेंट नहीं करेंगे तो वाकई में ये वर्ल्ड अच्छा रहेगा सभी के लिए। ना कोई किसी को जजमेंट कर पाएगा, ना किसी को कोई कंपेयर कर पाएगा। ये सजेशन। जी। थैंक यू। थैंक थैंक यू प्रीतम जी। ओके फ्रेंड्स, हम क्लोज कर रहे हैं। वेनिला, हाँ यस मैम, ओके मैम, किसी का क्लोज। हैंड रेज नहीं है। हाँ नहीं मैम। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच रेणु जी फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। यू। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। गुड थैंक नाइट फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू। क्लोज करना। ओके।